H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखवाए थे? रूट अंडर के डब्ल्यू और सी बाई क्या? के के बी ए रूट एन बताए थे। देखिए हम बताए थे इसका पीएच में कन्वर्ट करके लाना था। कितने बच्चे पीएच में इसको कन्वर्ट करके लाए हैं? बताए थे ना कि इसको दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा फिर माइनस लॉग ले लीजिएगा तो पीएच में आ जाएगा। क्यों नहीं बनाए सब? कितने बच्चे बना करके लाए हैं? हाँ क्यों नहीं डांटेंगे? चलिए बना के लाए सब। हम बोले थे ना कि लॉग एच प्लस को पीएच में कन्वर्ट करके लाना था। क्यों नहीं बनाई है? भूल गए थे कि पढ़े नहीं? जल्दी बोलिए कि यहाँ एग्जाम की तैयारी हो रहा था। एग्जाम का देखिए बोलिए अपने बोलिए क्या बोल रही है वो भूल गए थे। देखिए चल देखिए आइए अच्छा देखिए कोई भी हो कुछ भी देखिए मूवी देखिए जो देखना देखिए। यही 2-3 साल आपके कैरियर का फैसला है, ठीक है ना। यही 4-5 साल आप कुछ कीजिएगा तो आगे बढ़ने का कैरियर बन जाएगा। नहीं तो फिर लास्ट में वही मूवी देखिएगा तो मूवी देखते रहिएगा। मूवी देखिए मना नहीं करते हैं लेकिन अभी उसके साथ साथ जो अभी आपका काम है वो काम जरूर कीजिए, ठीक है ना आगे बढ़ने के लिए। देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन KW इंटू सी डिवाइडेड बाई KB। देखिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। कहीं न कहीं बच्चे अगर लेबर सही ढंग से अगर करते हैं तो कहीं न कहीं वो सेटल जरूर हो जाते हैं। बहुत सा ऑप्शन होता है ना। देखिए H प्लस का वैल्यू KW इंटू सी डिवाइडेड बाई KB। अब ज्यादा सोचो नहीं, इधर देखिए है ना। देखिए आपसे नहीं देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर लॉग KW इंटू सी बटा क्या होगा KB। इसका क्या होगा रूट। इसको आप क्या लिख सकते हैं और बोलिए लॉग H प्लस। देखिए हम माइनस साइन लगा दीजिए तो माइनस साइन लगा दीजिए माइनस लॉग H प्लस। यहां पर भी होगा माइनस लॉग और रूट के डब्ल्यू इंटू सी। तो के डब्ल्यू का रूट का मतलब पावर हाफ होगा ना। तो लॉग पे देखिए लॉग ए पर पावर बी बराबर बी लॉग ए हाफ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ लॉग क्या होगा बोलिए हाफ बाहर कर दीजिए लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी हाफ को सब में बाहर कर दिए, ठीक है। और यहां हो जाएगा के बी नीचे है तो माइनस लॉग के बी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए। ए रूट है, रूट का मतलब क्या होता है हाफ। हाफ बाहर कर दिए तो हाफ बाहर कर दिए तो हाफ लॉग था तो लॉग के डब्ल्यू लॉग सी और के बी नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग के बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे आइए यहां और क्या लिख सकते हैं। देखिए ए लिखेगा माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू लॉग सी सुनिए माइनस लॉग को क्या कहा जाता है पी। इधर देखिए माइनस लॉग को क्या बोलते हैं पी। इसको क्या लिखेंगे प्लस पी के बी ऐसे लिख सकते हैं। अब पी का मतलब माइनस लॉग तो फिर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस लॉग हो जाएगा और लॉग सी हो जाएगा। तो लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी अब प्लस क्या हो जाएगा पी के बी। क्या हो जाएगा पी के बी तो हो जाएगा माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस पी के बी ऐसे हो जाएगा। अब आप यहां देखिए इस माइनस को इधर अब कर दीजिए, सबको माइनस लेते जाइए। तो बोलिए यहां लिख सकते हैं माइनस हाफ हाफ रहने दीजिए। यहां लिख सकते हैं इसको क्या क्या लिख सकते हैं बोलिए तो माइनस हाफ माइनस लॉग के बी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस पी के बी। बोलिए माइनस लॉग के डब्ल्यू को भी क्या कहते हैं पी के डब्ल्यू। क्या कहते हैं पी के डब्ल्यू। माइनस लॉग का मतलब पी। माइनस लॉग का ही मतलब क्या है पी। तो क्या लिखेंगे इसको हम हाफ पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी
प्लस लॉग प्लस पीकेबी, ये ना आ गया। अब देखिए यहां सुनिए, यहां माइनस लॉग का मतलब पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है किसका, ये माइनस गया, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू हुआ ना, तो इस पीकेडब्ल्यू लिखा गया इसका, आई माइनस है। हाँ एक मिनट रुकिए, ये माइनस प्लस, ये माइनस गुना कर दिए हम, क्योंकि पहले देखिए यहाँ माइनस था, फिर यहाँ हाफ लिखे, माइनस लॉग के डब्ल्यू, हाँ ठीक है, माइनस लॉग हमारे छूट गया है, ठीक चलिए हो गया, ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया। अब आई देखिए पीके डब्ल्यू का मतलब कितना होगा, पीके डब्ल्यू, के डब्ल्यू बराबर हम क्या लिखे थे, 10 टू द पावर -14। अब पीके डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, माइनस लॉग के डब्ल्यू, इसी माइनस लॉग के थे, यहां भी माइनस लॉग ले लीजिए, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 14 लॉग 10, 14 लॉग 10 का वैल्यू 1 कितना आ गया, बोलिए यहां से वैल्यू हो गया, देखिए यहां से आ जाएगा, बोलिए 14 में हाफ से डिवाइड कीजिएगा कितना आया 7, और उसके बाद माइनस हाफ लॉग सी और माइनस हाफ पी के बी, ये आया H प्लस का वैल्यू आया। आई माइनस लॉग H प्लस का मतलब क्या हो गया पीएच, तो पीएच का फॉर्मूला आ गया 7 माइनस हाफ लॉग सी और माइनस हाफ पी के बी, ये फॉर्मूला आ गया। देखिए यहां से एक फॉर्मूला आ गया, H प्लस का वैल्यू अगर आप लिखे तो H प्लस से आप पीएच निकाल दिए, अब पीएच बराबर फॉर्मूला हो गया 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी, ऐसे एक फॉर्मूला। एक किसके लिए आया, कौन सा किसके लिए, वैसा सॉल्ट जो किसका बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, लिखवाए थे हम, देखिए वैसा सॉल्ट जो किसका बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, उसके लिए पीएच का फॉर्मूला ये आया। अब केस 2 देखिए, केस 2 जैसे देखिए केस 2 में हो गया हमारा, इफ साल्ट इज फॉर्म्ड बाई वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए आपका मेन रूप से आपका एक फार्मूला जरूरत है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप कैसे लिखिएगा, तो यह फार्मूला हो गया पीएच बराबर 7 माइनस हाफ लॉग सी हाफ पी के बी। अब आगे इफ साल्ट इज फॉर्म्ड बाई वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, किसका, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा केबी का वैल्यू, साल्ट का कंसंट्रेशन सी दिया रहेगा, तो साल्ट का कंसंट्रेशन सी दे देगा, केबी का वैल्यू दे देगा, आपको सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो पीएच निकालेंगे, समझ गए ना, जैसे क्वेश्चन करवाएंगे कंसंट्रेशन दे देगा साल्ट का और केबी का वैल्यू दे देगा, वो आपको सॉल्यूशन का क्या निकालना है पीएच, तो पीएच निकालेंगे। आइए दूसरा देखिए, ये फार्मूला कब लगाइएगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट होगा, यानी साल्ट भी होगा किसका, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, प्लस किसका होगा वीक बेस का, तब हम उसका पीएच क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा, इफ साल्ट इज फॉर्म्ड बाय वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वैसा सॉल्ट जो बना हुआ है वीक एसिड का और किसका बना है, स्ट्रॉन्ग बेस का, वैसा सॉल्ट जो बना हुआ है किसका, वीक एसिड का और किसका बना है, स्ट्रॉन्ग बेस का बना है। जैसे देखिए हम एग्जांपल बताइए, देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, बोलिए सॉल्ट, ये वाटर बन गया। हम क्या कह रहे थे, इस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराना है, देखिए हाइड्रोलाइसिस कराना है। आप देखिए जैसी हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, इस सॉल्ट सबसे पहले वाटर में क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, आयोनाइज करेगा,
यह साल्ट पहले दो अपोजिट चार्ज में बढ़ जाएगा, इस साल्ट पहले दो अपोजिट चार्ज में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दो अपोजिट चार्ज आयन में बटेगा तो इसका निगेटिव आयन इसका H प्लस से रिएक्शन करेगा, और H प्लस से रिएक्शन करेगा तो एसिड बन जाएगा। और इसका Na प्लस फिर इसका OH माइनस से रिएक्शन करेगा, और OH से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना देगा, NaOH बना देगा। तो आप देखिए यह एसीटेट आयन इसका H प्लस से रिएक्शन करके एसिड बन गया, इसका Na प्लस इसका OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बन गया, NaOH बन गया। हम क्या बोले, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये तो फिर पानी में टूट ही जाएगा, मतलब आयोनाइज कर जाएगा। और देखिए एसीटेट आयन है, Na प्लस कैंसिल हो गया, एसीटेट आयन वाटर से रिएक्शन किया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एसिड बन जाएगा, अब प्लस सॉल्यूशन में OH माइनस बन जाएगा। बोले एसीटेट आयन वाटर से रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया एसिटिक एसिड, अब प्लस साथ में क्या बना देगा, OH माइनस, क्या बना देगा, OH माइनस बना देगा। अब देखिए इसी का पहले हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आप निकाल दीजिए, जैसे आप उसका निकाले थे, कैसे निकालिएगा, तो पहले एक चीज और सुनिए, KH बराबर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH बराबर, तो KH बराबर क्या पढ़िएगा, एसिड का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, और डिवाइड कर दीजिए एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। एसिड का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसीटेट का कंसंट्रेशन, इसका इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1। दूसरा देखिए वाटर ले लीजिए, वाटर H प्लस देता है और क्या देता है, OH माइनस, तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा तो H प्लस देगा, साथ में क्या देगा, OH माइनस देगा। तो हम इसको लिखेंगे KW, ऐसे लिखेंगे KW, तो KW बराबर होगा H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, ऐसे देखिए। तो KW बराबर भी क्या लिखेंगे, KW हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 2। चलिए पर इसको आप इतना लिखिए पहले, जाएगा इस साल्ट पे कौन सा फार्मूला लगाइएगा, ये जो फार्मूला लगाइएगा समझ में आ गया ना किसके लिए है, वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है। ये जो लिखे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। देखिए फार्मूला सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, बस दो एक दो बना देते हैं, फिर डायरेक्ट फार्मूला हम क्या करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये सब डेरिवेशन का थोड़ी जरूरत आपको है, जरूरत किसका है, फार्मूला पे जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप देखिए KH बराबर ये आ गया, वाटर ये आ गया। अब देखिए एसिड है ना, एसिड भी डिसोसिएट करेगा लेकिन बहुत कम डिसोसिएट करेगा। जैसे देखिए आप एसिड लिखे, ठीक है, इधर देखिए एसिड आप डिसोसिएट करते हैं तो आप एसीटेट आयन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, आप H प्लस लेते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एसीटेट आयन H प्लस आयन और डिवाइड कर दीजिए एसिड का कंसंट्रेशन, ऐसे कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में 3 से गुना कर दीजिए। इक्वेशन 1 में किससे 3 गुना कीजिए, 3 से, किसको कीजिएगा, KH इंटू क्या होगा, KA। बोलिए KH बराबर क्या लिखेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन, और क्या लिखें, OH का कंसंट्रेशन और एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन। फिर देखिए
एसिड का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, और K बराबर क्या लिखे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन। देखिए ये हो जाएगा, तो आप लिखते हैं, अब यहां पर क्या लिखेगा, ये वैल्यू कैंसिल होगा, ये वैल्यू भी कैंसिल होगा, क्या आएगा, OH का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन, ऐसे आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, KW के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, KW के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं KH गुना K बराबर क्या होगा, KW। तो KH बराबर क्या होगा, जो बोलिए, तो बोले KH बराबर क्या हो जाएगा, KW बटा क्या हो जाएगा, K होगा ना। तो KH बराबर क्या होगा, KW बटा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सुन लीजिए, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंटू क्या हो जाएगा, K। क्लियर हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंटू क्या हो जाएगा, Ke, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला का यूज कहां कीजिएगा, सुनिए, ये तो यहां से आ गया KH बराबर KW बटा K। आगे देखिए, इसको मिटा दें इधर, देखिए देखिए देखिए, फिर हम क्या कर रहे थे, देखिए जब साल्ट जो आप लेते हैं, अभी कौन सा साल्ट आप लिए थे, बिक एसिड, सोडियम एसिटेट था, वाटर से रिएक्शन कराए थे, ये रिएक्शन करके कंपाउंड बना था एसिटिक एसिड, और प्लस सॉल्यूशन में क्या बच गया था, OH माइनस, N बच गया था। इधर ध्यान से देखिए, हम इस साल्ट का पीएच निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पीएच। तो पीएच कैसे निकालिएगा, जैसे देखिए यह एसीटेट है, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है, ध्यान से देखिए, यहां तक तो फॉर्मूला एक आया ही। सेकेंड स्टेप इसका देखिएगा, ये शुरू में तो जीरो अमाउंट होगा, ये भी अमाउंट कितना होगा, जीरो। मान इस एसीटेट आयन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H है, मतलब एक मोल में, 1 मोल में H मोल रिएक्शन कर जाता है, तो एक मोल में H मोल रिएक्शन करता है, तो C मोल में कितना रिएक्शन करेगा, CH मोल, कितना करेगा, CH। ये CH करेगा तो बनेगा भी CH, ये भी बनेगा CH। देखिए तो यहां से होगा क्या, ये भी CH होगा, ये भी CH होगा, ये हो जाएगा C माइनस CH हो जाएगा, तो C कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलिए, तो यहां से फिर लिखिएगा KH बराबर एसिड का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, ऐसे एसिड का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए CH इंटू CH और डिवाइड कर दिए C1 माइनस H, ऐसे CH इंटू CH डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस H, और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होगा ना 1 माइनस H, वो लगभग किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 1 माइनस H लगभग किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, C से C कट जाएगा, CH स्क्वायर आ गया, तो KH बराबर आ गया CH स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, KH बटा, तो H स्क्वायर बराबर हो गया KH बटा कितना हो जाएगा, तो H बराबर क्या होगा, KH बटा C का रूट, ये फॉर्मूला आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यही KH का वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, किसका वैल्यू पुट कर दीजिए, KH का। एक चीज और सुन लीजिए, OH का जो कंसंट्रेशन है,
OH का कंसंट्रेशन वो किसके बराबर है, CH के बराबर है ना हमारा। तो OH का कंसंट्रेशन हमारा CH है, H के जगह आप पहले H का वैल्यू यहां बैठा दीजिए, KH का वैल्यू, तो बोले KH बराबर क्या हो जाएगा, बोले KH की जगह क्या लिख सकते हैं, KW, और क्या लिखेंगे C इंटू क्या लिखेंगे K, H का वैल्यू आ गया। हम क्या किए समझे, H का वैल्यू यहां से निकल गया और KH का वैल्यू हम ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हैं, यही KH का वैल्यू बैठा दिए तो क्या आ गया, KW गुना K, C था तो C लिखा गया। यहां तक क्लियर है। चलिए पहले इसको लिखिए इतना, पहले फिर आगे बता। अब इसका pH निकल जाएगा, गप नहीं करनी है, लिखना है, फिर पीछे हो जाएंगे लिखने में। लिखे H निकल गया। अब देखिए OH का जो कंसंट्रेशन होता है वह किसके बराबर, देखिए यहाँ OH का कंसंट्रेशन जो यहां दिखे वो किसके बराबर है, इधर अरे आज आप लोग मन से पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं ठीक, थोड़ा देखिए आधा घंटा उसके बाद देखिए OH का कंसंट्रेशन किसके बराबर, CH के बराबर। OH का कंसंट्रेशन किसके बराबर, CH के बराबर। तो OH का कंसंट्रेशन CH के बराबर है, बोले H का वैल्यू बैठा दीजिए C, H बराबर कितना है KW, C इंटू K, इसके पूरे का क्या हो गया रूट। बोले यहां से देखिए मेरी बात सुनिए, C से C कट जाएगा, C से C कटेगा, ऊपर रूट C बच जाएगा, तो क्या बचेगा KW इंटू C, KW यहां C, अब बटा नीचे आया K इंटू रूट n बचेगा। देख लीजिए एक रूट C ऊपर बच जाएगा, एक रूट C कट जाएगा, एगो रूट C बचेगा ना ऊपर, C को लिख सकते हैं रूट C गुना रूट C, तो रूट C कैंसिल हो गया। अब बताइए OH का कंसंट्रेशन आया, किसका कंसंट्रेशन आया, OH का। अब आप मेरी बात सुनिए, हमको pH निकालना है तो पहले क्या निकालना होगा, H प्लस। तो आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस ये किसके बराबर होगा, KW। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों का जो अमाउंट है, H प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, ये दोनों का वैल्यू किसके बराबर, KW। तो बोले यहां से आप लिख सकते हैं H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वह KW बटा क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन। लिख सकते हैं कि नहीं, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, KW बटा क्या लिखेंगे, OH का कंसंट्रेशन। तो आप या OH का कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए एक KW आया इंटू C, हम लिख रहे हैं OH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन की जगह वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए OH का कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन। अब जा देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं KW बटा H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर KW इंटू C बटा K। अब H प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, जब सुनिए ये KW आई KW कैंसिल हुआ कि नहीं, एक रूट KW कैंसिल हो जाए, कैंसिल होगा ना। देख KW वहां भी है, यहां भी KW है, तब आप क्या लिखिएगा, क्या फॉर्मूला आएगा इसका जो बताइए, पहले आप ये बताइए H प्लस बराबर क्या आएगा, बोले H प्लस बराबर क्या लिखिएगा, जैसे ये बटा है ना, ये पूरा है, ठीक है, तो H प्लस इसको पूरा गुना, H प्लस बराबर क्या होगा, KW बटा हो जाएगा KW इंटू C बटा K, इसको हो जाएगा रूट, ऐसे ये हो जाएगा। अब आप बताइए यहां से KW कट जाएगा, K है तो ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या H प्लस बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए KA आई नीचे बच जाएगा। देखिए H प्लस बराबर क्या लिखिएगा, ये K ऊपर चला जाएगा और KW भी ऊपर जाएगा, देखिए और नीचे क्या बच गया C, इसका रूट बच जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया H प्लस का, ये आ गया फॉर्मूला H प्लस का। आज जब H प्लस का फॉर्मूला आ गया तो हम pH क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या निकाल के दिखाइए pH बराबर क्या हो,
दोनों तरफ लॉग लेकर निकाल के दिखाई। क्या बोली, चलिए देखिए H प्लस बराबर फार्मूला क्या क्या था, देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर आप लिखे के डब्ल्यू, अब बटा क्या हो गया C, इसका रूट आप ले लीजिए। हम दोनों क्या बोले, पीएच निकालना है, पीएच निकालने के लिए दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए। बोले लॉग H प्लस बराबर क्या लिखिएगा, K इंटू के डब्ल्यू और बटा C का रूट, ऐसे। बोले लॉग H प्लस बराबर क्या लिखिएगा, KH लॉग H प्लस K इंटू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा C। अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, और माइनस साइन लगा दीजिए। देखिए माइनस लॉग H प्लस बराबर माइनस लॉग, अब बोले K दिया और रूट है तो रूट को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ के, हाफ को भी बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा लॉग के ए प्लस लॉग के डब्ल्यू अब माइनस लॉग सी, ये ना होगा। देखिए तो लॉग के ए के डब्ल्यू सी ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग सी, यहां हाफ है। उसके बाद देखिए माइनस को गुना कर दीजिएगा इसमें, माइनस लॉग, बोलिए ए माइनस लॉग, माइनस को इधर कर दीजिए, क्या आएगा बोलिए, हाफ। बोलिए माइनस लॉग की, हम इसको पी के डब्ल्यू को खाली थोड़ा पहले लिख देना चाहते हैं, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, उसके बाद ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस लॉग के, आई माइनस माइनस प्लस लॉग सी। यहाँ बोले यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग हाफ, माइनस लॉग के डब्ल्यू को लिखेंगे पी के डब्ल्यू, इसको लिखेंगे माइनस लॉग के को लिखेंगे पी के, और प्लस लिखेंगे लॉग सी। अब बोले पी के डब्ल्यू का वैल्यू अभी बताए थे कितना होता है 14, कैसे आता है वो भी बताए थे। 14 में से 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 प्लस हाफ पी के अब प्लस हाफ लॉग सी, ये फॉर्मूला आ गया। अब माइनस लॉग एच प्लस को क्या कहते हैं पीएच, तो पीएच का 7 प्लस हाफ पी के हाफ लॉग सी, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला कहां पे, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग को क्या कहते हैं पी, तो पी के डब्ल्यू हुआ, पी का मतलब ही हो गया माइनस, पी का तो मतलब ही हो गया माइनस लॉग, होगा ना, माइनस पे माइनस लॉग को ही तो पी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला उसके लिए आया जो बना हुआ किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, याद रखिएगा कौन सा साल्ट देगा उसका पीएच निकालिएगा। ये उसके लिए फॉर्मूला आया जो फॉर्मूला किसका बना हुआ है साल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। चलिए तीसरा एक देखिए, हाँ थर्ड एक आई, वैसा सॉल्ट जो बना हुआ है वीक एसिड और वीक बेस का। Salt which is formed by देखिए salt which is formed by weak acid and weak base, इधर देख लीजिए, देखिए salt which is formed by weak acid और weak base, कोई भी वैसा सॉल्ट बना हुआ है जो वीक एसिड और किसका है, वीक बेस का है, तब इसका आप कैसे बनाइएगा। देखिए जैसे आप वीक एसिड ले लिए एसिटिक एसिड और वीक बेस ले लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे देखिए
बोले ये दोनों मिलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COO। अब प्लस इसका H है, इसका OH मिल करके क्या बनेगा, H2O वाटर। तो विक एसिड था और विक बेस था, दोनों का सॉल्ट क्या बना, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ये विक एसिड है, ये हमारा विक बेस है देखिए। और विक एसिड और विक बेस का बना हुआ ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। अब इसी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। देखिए यहां देखिए ACH3COONH4 वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। जैसी वाटर से रिएक्शन कीजिएगा, पहले ये साल्ट दो अपोजिट चार्ज में ऐसे बढ़ जाएगा, एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन, ये वाटर हो गया। अब बोल इसका निगेटिव आयन इसका H प्लस से रिएक्शन करेगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। इसका NH4 प्लस इसका OH से रिएक्शन करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, NH4OH बनेगा ना। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये दोनों सॉल्ट ऐसा है, ये विक एसिड और विक बेस का बना है, फिर ये बनने का तो बन गया, लेकिन फिर ये डिसोसिएट नहीं करेगा। तो आप देखिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर लिखिएगा एसिड का कंसंट्रेशन बेस का कंसंट्रेशन डिवाइड कर दीजिए एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन और NH4 प्लस का कंसंट्रेशन। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बराबर क्या होगा, एसिड का कंसंट्रेशन बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 1। दूसरा क्या कहता है देखिए, एसिड भी फिर डिसोसिएट करेगा। देखिए और एसिड डिसोसिएट करेगा तो बनेगा एसीटेट आयन, अब प्लस बनेगा H प्लस आयन। तो एसिड भी डिसोसिएट करेगा तो एसीटेट आयन बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H प्लस आयन। तो आप लिखिएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, एसीटेट का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखिए एसीटेट का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आइए वाटर बेस भी टूटेगा, नहीं बेस भी हमारा वीक बेस है, ये भी तो थोड़ा बहुत डिसोसिएट करेगा, ये भी डिसोसिएट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए तो बोले Kb बराबर क्या लिखिएगा, NH4 प्लस OH माइनस NH4OH। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड NH4 प्लस OH बटा डिवाइडेड बाई NH4OH। आगे देखिए फिर एक वाटर आप लिखिएगा, देखिए वाटर जब आप लिखते हैं देखिए तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा तो H प्लस बनेगा, साथ में क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। अगर वाटर भी डिसोसिएट करता तब क्या बनता, H प्लस बनता है, साथ में क्या बनता, OH माइनस। तो KW बराबर क्या लिखिएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो KW जो होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बोले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये देखिए एक KW बराबर हो गया। तो तीन चीज आपका हो गया, एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। इक्वेशन 1, 2, 3 और इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब आप क्या कीजिए, जरा ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 को और 3 को गुना कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। बोले इक्वेशन नंबर 1 में क्या क्या था, देखिए
मतलब KH। और सेकेंड नंबर में क्या है KA। और थर्ड नंबर में क्या है KB। तो बोले KH बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एसिड बेस डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन और NH4 प्लस आयन। दूसरा K बराबर क्या लिखिएगा, एसीटेट H प्लस और डिवाइडेड बाय एसिड। तीसरा ये NH4 प्लस OH माइनस और डिवाइड कर दिया NH4OH। ऐसे कर। अब आप ज्यादा ध्यान से देखिए, यह एसिड से एसिड कैंसिल, NH4OH से NH4OH कैंसिल, एसीटेट से एसीटेट, अमोनियम से अमोनियम, बच क्या गया हमारा H प्लस और OH बच गया। ये किसके बराबर आया, KW। तो बोले यहां से फॉर्मूला आ गया KH गुना KW। तो बोले KH बराबर कितना आ जाएगा, KW बटा K गुना KB। यहां से लिख लीजिए इसको, लिखिए इसको, लिखिए इसको, लिख लीजिए। बस 2 लाइन और है, उसका पीएच खाली निकाल दीजिएगा। H प्लस का एक खाली फॉर्मूला लिख लेना, KW K गुना KB। लिख लीजिए ताकि वो अपना फॉर्मूला वो सब देख लेगा, है ना। देखिए तो इसका मतलब आप 3 सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पढ़े। पहला क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, पहला फॉर्मूला पढ़े साल्ट वैसा बना था जो वीक एसिड और, पहला शुरू में चले थे हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उसका फॉर्मूला एक बताए थे। हम शुरू में चले थे वीक एसिड और वीक बेस का, तो पीएच बराबर पढ़ाए थे 7 माइनस हाफ PK। देखिएगा फॉर्मूला लिखा हुआ था माइनस हाफ log C फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड था और दूसरा क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। पहला फॉर्मूला लिखवाए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, और दूसरा फॉर्मूला लिखवाए थे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और तीसरा फॉर्मूला जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट का था वो कौन था, वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ साल्ट, और उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तब उसका पीएच का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो लास्ट में सोल्व करके फॉर्मूला आया कि पीएच बराबर 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। ये 3 फॉर्मूला आ गया, समझ गए। अब देखिए ये आपका था हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। अब एक नया टॉपिक इसका लास्ट बचा है जो इसमें पढ़ना है, सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। उसको पढ़ने के पहले आपको बफर सॉल्यूशन का इसका न्यूमेरिकल्स बनाना है। इसका एक क्वेश्चन पहले पढ़ा दें या बाद में करा देंगे, बाद में। चलिए तो याद रखिएगा अगले क्लास में बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स बनाना है, और तब फिर आगे बढ़ेंगे सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। यही लास्ट टॉपिक है आयनिक का, तो आयनिक भी आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा।